आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं खिलाफत आंदोलन को, जो 1919 में स्टार्ट हुआ और 1922 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन यह कैसे स्टार्ट हुआ, कौन सा ऐसा कारण था कि हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाना पड़ा, ये सारी बातों का जानकारी अभी लेंगे। तो सारे लोगों से अनुरोध है कि कृपया बोर्ड पर ध्यान लगाएं और जहां कहीं भी किसी को तकलीफ हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू टेल मी। अरे बउआ, जिसने भी किए शर्म उसके फूटे करम। जो पढ़ाई में शर्म करेगा वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। चलो देखते हैं। देखो लिखा है हमारा खिलाफत आंदोलन। अब देखिए खिलाफत आंदोलन शुरू आखिर क्यों हुआ। ऐसा कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर के 18 के बीच में हुआ और 1918 में क्या हो गई, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और दो देशों के बीच में एक संधि हुआ। उस संधि का नाम था सेवर्स। नाम क्या था, सेवर्स। ये दो देश है, एक का नाम है आपका ब्रिटेन और ब्रिटेन के साथ में एक देश है तुर्की। यानी दोनों देशों के बीच में संधि हुआ और इस संधि के तहत तुर्की के सारे अधिकारों को छीन लिया गया और छीनने के उपरांत क्या हो गया, ये तुर्की राज बिखर गया, ये बर्बाद हो गया तुर्की। अब कहता है कि कुछ समय बीता और समय बीतने के उपरांत ऐसा कहा गया कि तुर्की, नाम क्या लिखा है, तुर्की, यानी दुनिया भर के मुसलमान जो थे ना, ये तुर्की के राजा को अपना खलीफा मानते थे। खलीफा कहने का मतलब धर्म गुरु मानते थे। लेकिन पहला जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें भारत के मुसलमानों ने तुर्की का साथ न दिया बल्कि किसका साथ दे दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। अब आप पूछेंगे हमसे कि अंग्रेज का साथ क्यों दिया, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी भारत के मुसलमानों का। अब देखिए अंग्रेजों ने वादा किया था। देखिए हम कहते हैं ना कि इंसान को कभी किसी से कोई वादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वादा तो किया ही जाता है तोड़ने के लिए। हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं लेकिन वादा नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों के साथ में क्या कर दिया, एक वादा किया। वादा में क्या कहा कि मैं अंग्रेज क्या करूंगा, आप निस्वार्थ भाव से पहला विश्व युद्ध में साथ दीजिए। अगर ये अंग्रेज जीत जाएगा, ब्रिटेन की जीत हो जाएगी, तो मुसलमानों के जिंदगी में, कहाँ के मुसलमान, इंडिया के मुसलमानों के जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेगी। यानी इतनी खुशियां बिखेर दूंगा कि तू समेटते समेटते परेशान हो जाएगा, लेकिन तेरे जिंदगी से एक पल के लिए भी खुशी कभी गायब होगा नहीं। ये खुशी क्या था, कहा क्या गया कि आपके धार्मिक मामलों में अंग्रेज कभी हस्तक्षेप न करेगा और धार्मिक स्थल की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। ये सिर्फ झूठा झूठा जुमला था, अंग्रेजों ने कहा, क्योंकि अंग्रेज का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू से ही था। यानी फूट डालो और राज करो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ और मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ। अब देखिए भारत के मुसलमान अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए, साथ दिया, अंग्रेज जीत गए और जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या कर दिया, वादा से मुकर गया और भारत के मुसलमानों को ठग लिया। अब ठगने का नतीजा क्या हो गया, अब इन सारे लोगों के मन में ना अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया, गुस्सा फूट पड़ा, नफरत की बीज इसके दिल में बोआ गया, भारत के मुसलमानों के दिल में। अब ये बेचारे काफी परेशान हो गए कि एक तो हमने तुर्की के जो धर्म गुरु हैं, खलीफा हैं, उनका भी विरोध कर दिया और साथ में लालच में हमको कुछ मिला भी नहीं।
अब देखिए, अब भारत के जो राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी है ना, इन्होंने इसका जबरदस्त फायदा उठाया और मुसलमानों से क्या कर दिया, अपना कांटेक्ट बढ़ाया, उसके साथ अपनापन जताया। अपनापन जताने के उपरांत उन्होंने इस समय को उचित समझा हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, और इसी को लेकर के 23 नवंबर 1919 को क्या हो गया, दिल्ली में, देखो डेट लिख देता हूं, 23 नवंबर 1919 की बात है कि दिल्ली में महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। कौन सा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया, महात्मा गांधी को, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता। अब देखिए, थोड़ा समय बीता और समय बीतने के उपरांत कहा गया कि 1918 और 1919 के मध्य में, मध्य मतलब क्या, बीच में भारत में खिलाफत आंदोलन, कौन सा आंदोलन, डेट लिख देता हूं, 1918 से लेकर के 1919 के मध्य मतलब होता है बीच में, क्या हो गया, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। यानी जो मेन आदमी थे खिलाफत आंदोलन के शुरू करने वाले, उसका व्यक्ति है, एक का नाम है शौकत अली साहब है। नाम क्या है रे बउआ, एक का नाम है शौकत अली और दूसरे का नाम है मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली, ये शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोनों भाई थे, और इन्होंने क्या कर दिया, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दिया। कहां पर, अपने हिंदुस्तान में। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है अबुल कलाम आजाद। ये तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के क्या कर दिया, खिलाफत आंदोलन की नींव डाल दी, खिलाफत मूवमेंट चालू हो गया। लेकिन इसी बीच में क्या हो गई, महात्मा गांधी, कौन गांधी रे बउआ, महात्मा गांधी के कहने पर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अंसारी। यानी गांधी जी ने कहा, किसको कहा, अंसारी को कहा कि आप जाइए कहां पर, ब्रिटेन में, और वहां पर जाकर के आप वायसराय से मिलिए। देखिए, वायसराय का शाब्दिक अर्थ होता है सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि, यानी निजी आदमी, खास आदमी। अब देखो, अंसारी साहब गांधी जी के कहने पर वायसराय से मिलने के लिए कहां चले गए, इंग्लैंड चल गए। और मार्च 1920 में दो व्यक्ति कहां गए, मार्च 1920 में दो व्यक्ति हैं, अभी जो लिखे थे मौलाना मोहम्मद अली और दूसरा का नाम है शौकत अली। ये दोनों व्यक्ति गए कहां पर, ब्रिटेन में। लेकिन कोई भी मसला का हल ना निकला और इनको निराश होकर के हिंदुस्तान में आना पड़ गया, मोहम्मद अली और शौकत अली को। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ने के उपरांत पता चला कि 20 जून 1920 की बात है कि इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुआ। कब की बात है, 20 जून 1920 को, 20 जून 1920 को हिंदू प्लस मुस्लिम, ये दोनों का क्या हुआ, संयुक्त रूप से बैठक हुआ। आइए आइए आइए, आप ही का तो इंतजार है। ये दोनों आदमी बैठा, कब बैठा, 20 जून 1920 को। जगह कहाँ था, इलाहाबाद में। अब कहता है, जिसमें सर्वसम्मति से सब लोगों का सुझाव आया कि अब हम लोग इंडिया में चलाएंगे एक आंदोलन। उस आंदोलन का नाम रहेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इलाहाबाद में सर्वसम्मति से आंदोलन चलाने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो ऐसा पता चला कि 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। डेट क्या है, 31 अगस्त
1920 को खिलाफत दिवस के रूप में क्या किया गया, मनाया गया था। खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले कितने व्यक्ति, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों व्यक्तियों का नाम सबसे उल्लेखनीय है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो ऐसा पता चला कि इस आंदोलन को शुरू करना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने देश में रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भारतीयों ने कहा था, साथ में जालियांवाला बाग नरसंहार हो गया था। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने देश के क्रांतिकारी नेता महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, न जाने भारत के बहुत बड़े बड़े अग्रमान्य नेता लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, और सहयोग आंदोलन की शुरुआत करने को कहा। और 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है अबुल कलाम आजाद। इन्होंने क्या कर दिया, 2 पत्रिका निकाला। एक का नाम है अल हिलाल, नाम क्या है, अल हिलाल, और दूसरे पत्रिका का नाम है कॉमरेड, नाम क्या है, कॉमरेड। एक का नाम है अल हिलाल। ये दोनों पत्रिका जो है ना निकालते थे मौलाना मोहम्मद अली। इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन का प्रचार प्रसार अपने पत्रिका के माध्यम से किया। यानी जिसको जैसे पूरा उसने क्या कर दिया, आंदोलन को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन कहता है कि 1924 की बात है कि आंदोलन यानी खिलाफत आंदोलन तब समाप्त हो गया जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में एक सरकार का गठन हुआ था। कहां पर, तुर्की में। नाम क्या है, कमाल पाशा, नाम कथी रे बुआ, कमाल पाशा के नेतृत्व में क्या हुआ, सरकार बना। और सरकार बनने के उपरांत क्या कर दिया गया, यानी हमेशा के लिए खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। जिसके बाद खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। खलीफा का पद खत्म हो गया। खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु का पद, ये समाप्त हो गई। और समाप्त हो जाने के बाद क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जबरदस्त तरीका से कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन को। आप लोग को अगर कोई परेशानी हो तो पिछले वाले वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिर असहयोग आंदोलन कब चला, कहां से शुरू हुआ, इसके अग्रमान्य नेता कौन थे, और क्यों असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे महात्मा गांधी। ये सारा वीडियो में पहले से ऑलरेडी डाल रखा गया है। किसी को अगर कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए हमसे जनाब, आना परेशानी हो तो रट लीजिए जनाब। किसी को कोई टेंशन, अरे टेंशन को दे पेंशन भाई। कहावत सुने कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगा काम से, यानी जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगा काम से। यानी काम तो जिंदगी भर रहेगा, लेकिन उसी में क्या करना पड़ेगा, समय निकाल करके कुछ करना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।